राधे इनका वास्तविक रूप क्या है, यह जाने बिना जीव का प्यार आगे नहीं बढ़ सकता। प्रायः भारत में लोग यही जानते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण होते हैं, गौरी शंकर होते हैं, ऐसे ही राधा कृष्ण होंगे। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो स्त्रीपति हैं, गौरी शंकर स्त्रीपति हैं, राधा कृष्ण स्त्रीपति नहीं है। श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, एक सुप्रीम पावर, अंतिम, जैसे आप लोगों के बाप होते हैं, आपके बाप के बाप के बाप मनु, मनु के बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के बाप कोई नहीं। तो जिनसे परे कुछ नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके अंडर में अगणित ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य शंकर होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आप सुनते हैं, ये एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। जैसे हमारे भारत में एक एक प्रांत का एक राज्यपाल होता है, गवर्नर। या चीफ मिनिस्टर, यो समझ लो। और अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो अध्यक्ष है, जिसको हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे आगे और कोई पोस्ट नहीं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। इस ब्रह्मांड अनंत है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। आज के वैज्ञानिक भी मान गए हैं कि हम कभी नहीं जान सकते कितनी बड़ी दुनिया है। जिनकी लाइट के आने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाइट के आने में 1 सेकंड में 1,86,000 मील भागती है लाइट, वो भी करोड़ों वर्ष में पृथ्वी पर आती है। इतनी दूर दूर है ब्रह्मांड। कौन जाएगा वहां तक? कौन देखेगा? ये जो आप लोग सूरज देखते हैं, ऐसे करोड़ों सूरज एक आकाश गंगा में होते हैं, और अगणित आकाश गंगाएं हैं।
जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान गोपान वत्स सुतान दर्शयदजम विष्णु न शेषांश्च शंभुर्यच्चरणोदकम स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो श्री कृष्ण के दास हैं, ये अनंत हैं। उन भगवान कृष्ण के सब सामान अनंत अनंत हैं। अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत जीव, सब अनंत अनंत सामान है। शक्तियां भी अनंत। श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति। महाप्रभु जी ने कहा ताते 3 प्रधान। अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है। सत, चित, आनंद। भगवान का एक नाम है ना सच्चिदानंद। उसका क्या मतलब होता है? सत, दूसरी शक्ति चित, तीसरी शक्ति आनंद। इन तीनों शक्तियों में संबंध है कि सत शक्ति से परे है चित शक्ति, यानी चित शक्ति में सत शक्ति अंडरस्टूड है और आनंद में सत चित दोनों अंडरस्टूड है। इसलिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, एक है चिदानंद। सत उसके अंतर्गत है ना, इसलिए सत नहीं बोले, चिदानंद। और एक नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद में कहा गया। आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत में कहा गया। वो आनंद सर्वश्रेष्ठ है। उस आनंद की भी एक सारभूत शक्ति होती है, उसको कहते हैं लादिनी शक्ति। ये लादिनी शक्ति जो है भगवान की, ये सबसे बड़ी है। सब शक्तियां इसी के अंडर में हैं। ये शक्ति क्या करती है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करे। उल्टा करे क्या मतलब? एक आंख है, आप उस आंख से क्या करते हैं? देखते हैं, बस। सुन नहीं सकते? नहीं। सूंघ नहीं सकते? नहीं। एक काम, भगवान अपनी एक आंख से सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, सर्वज्ञ बने रहते हैं। ये लादिनी शक्ति का कमाल है। और एक भी इंद्रिय नहीं, शरीर भी अपना गायब कर दिया और सर्वत्र देखते हैं, सबके शब्द सुनते हैं। किस ब्रह्मांड के किस जीव ने हमको पुकारा, सबके अंदर एक एक रूप में बैठे रहते हैं। हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं,
और सदा आनंद में रहते हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं होती। देखो हमारे 10 आदमी होते हैं परिवार में, अरे एक बाप होगा, एक माँ होगी, एक बीबी होगी, 2 4 6 बच्चे होंगे, यही तो है हर एक का परिवार। इसी में परेशान है आदमी। बीबी कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, माँ कुछ कहती है। 4 बेटे हैं, वो 4 तरफ जाने वाले हैं। एक कहता है हमको बैगन की तरकारी चाहिए, एक कहता है हमको आलू की चाहिए। एक बेचारा आदमी परेशान है 10 आदमी में। और भगवान के इतने बच्चे और सब आवारा, भगवान को भूले हुए, उनको बाप नहीं मानते। ये सब नोट करते हैं वो अंदर बैठ के, और फिर भी परेशान नहीं होते, टेंशन नहीं, मुस्कुराते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। तो वो लादिनी शक्ति का एक कमाल है। तो लादिनी शक्ति का भी एक सार होता है, और उसको कहते हैं दिव्य प्रेम। वो दिव्य प्रेम के तमाम क्लासेज होते हैं, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, महाभाव भक्ति। अंतिम महाभाव भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। इसमें अधिरूढ़ महाभाव सबसे ऊंची होती है। अधिरूढ़ महाभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक मादन, एक मोदन। तो ये जो मादन है, ये राधा रानी की जगह है। यहां श्री कृष्ण भी नहीं जा सकते, केवल राधा रानी रहती हैं वहां मादनाख्य महाभाव पर। श्री कृष्ण दास उसके नीचे हैं, इसलिए राधा रानी के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। रसखान को बड़ा डाउट था कि एक लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा रानी के दास हैं, हिंदुओं में तो स्त्री पति की दासी होती है, अब पति स्त्री का दास हो, चरण दबावे, ये तो हिंदुओं में कहीं देखा नहीं गया। राधा कृष्ण में ऐसा क्यों है? वो ये समझते थे कि श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है राधा। तो भगवान ने जब दर्शन दिया रसखान को, मुसलमान था, तो देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। भगवान ने इसी झांकी में दर्शन दिया, वो राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तब तत्व ज्ञान दिया रसखान को कि राधा रानी हमारी धर्म पत्नी नहीं है, हमारी धर्म पत्नी लक्ष्मी है, कमला। हम राधा रानी के दास हैं, हमारी दास है लक्ष्मी। तो आत्मा है राधा रानी से कृष्ण की, जैसे ये आत्मा हम लोगों की, शरीर उसका दास है, और ये आत्मा श्री कृष्ण की दास है, वैसे श्री कृष्ण राधा रानी के दास हैं। इतनी बड़ी पावर है राधा रानी। श्री कृष्ण का रोम रोम राधे राधे जपता है,
इतना इंपॉर्टेंट है राधे नाम। ये समझ करके हम लोग अगर राधे नाम ले तो जैसे कोई एक अंगूठी पाजे कहीं पड़ा हुआ और कोई कहे ये अंगूठी कहाँ मिली है, अरे ऐसे जा रहे थे रास्ते में मिल गई थी। क्यों? ये तो 1 करोड़ की है 1 करोड़ की। हमको तो एक ने बताया था 10-20 रुपए की होगी, 1 करोड़ की है। अब उस अंगूठी को देखने में कितना सुख मिल रहा है उसको, मैं करोड़पति हो गया और बहुत संभाल के रखता है उसको। ऐसे ही जब हम राधे रानी के महत्व को समझ लें और फिर उनका नाम लें तो हमारा प्यार बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है और हम क्या है, संसार क्या है, ये सब फिलॉसफी जानना बहुत आवश्यक है। Connect with your eternal love. God. Love God, practice bhakti and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma, the eternal knowledge of the Vedas, and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagadguru Kripalu Parishad. Download today